आपने कहा हमजा मेरी फाइल उठा दे, वो है हमजा क्या कर रहा था उसमें? हमजा इधर से उधर जा रहा है जी सर। हमजा की नज़र उधर है जी सर। आपकी आवाज़ तो उसके कान में गई है, लेकिन उसने ब्रेन ने उसको प्रोसेस क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मिल रही है वहाँ से। हो सकता है उसको ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, उसने ये उठाना है। जी सर। अब आपकी आवाज़ पे वो प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फजूल इंस्ट्रक्शन दी। फजूल इंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि उसने प्रोसेस ही नहीं किया। अब वो आपको प्रॉम्प्ट करना, इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप अभी करने लगी थी प्रॉम्प्ट करने जी, लगी, तो वो गलत हो जाएगा ना। प्रॉम्प्ट का लेवल फिजिकल करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जबकि उससे बेहतर है कि हम रिड्यूस प्रॉम्प्ट दें, रिड्यूस प्रॉम्प्ट दें उसको, जिसमें कि वो प्रोसेस कर दे, देन इट इज ओके। ठीक है। अब यही चीज़ मैं इसको कैसे कहूँगा आपकी जगह पे? अब वो इधर से इधर जा रहा है, मैंने उसको कहना है कि मेरी फाइल उठा के दे। ओ हमदा लुक एट गिव मी फाइल गिव मी फाइल। शाबाश वेरी गुड। शूज दे इधर आ जाए। हमें शूज हाथ में ले। Oh, thank you, my son. Good boy. Nice giving. Good boy. अब इसमें क्या हुआ? इसमें उसने प्रोसेस कर दिया। जितनी देर में ये प्रोसेस हुआ वो टाइम थोड़ा ज़्यादा था। मैंने आहिस्ता से कहा, वेट किया, उसको प्रोसेसिंग का टाइम दिया, उसने जाके वो कर दिया। मुझे प्रॉम्प्ट फिजिकल नहीं करना पड़ा, हल्का सा इशारा था मैंने किया था। जब उसकी नज़र उधर चली गई तो मैंने छोड़ दिया। जी सर। दिस इज लर्निंग। जो वो पहले कर रहा था कि आपने वो उधर देखता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आपने कहा हमजा गिव मी फाइल, और आप उसने नहीं दिया और आपने पकड़ के उठवा ली, वो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है। तो इसका कितना टाइम, इसका या दूसरे किसी बच्चे का जहाँ जहाँ गुजर रहा है उस पर अगर सारे ये मिल के करना शुरू कर दें इसको, तो इसमें क्या होगा? इसका ये लॉस्ट रहना कम हो जाएगा, क्योंकि हम अटेंटिव कर रहे होंगे इसको। लॉस्ट रहना कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना बढ़ जाएगा। हर कोई कुछ कह रहा होगा, ये उस कुर्सी पे रख दो, ये मुझे दे दो, ये डाल दो, ये निकाल दो, ये आयशा को दे दो, ये उससे ले लो। प्रोसेसिंग हो रही होगी ना। जी सर। अब उसकी आदत क्या बनेगी? बीइंग रेपिटेटिव, वो प्रोसेसिंग को रिपीट करेगा कि मैं प्रोसेसिंग करूं जो स्टिमुलेशन मिले। दूसरा, उसकी विजुअल स्टिमुलेशन से पे जो प्रोसेसिंग है वो वीक हो जाएगी, ऑडिटरी पे बढ़ जाएगी। तो हम जुबानी उसको कह रहे हैं कान के जरिए उसके ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे देना। जी सर। वो विजुअली देखता है, वो पढ़ा है, वो जाके लेना चाहता है, वो विजुअल प्रोसेसिंग पे चल रहा है। गॉट इट? जी सर। इसको अगर आप देखें ना, ये खड़ा होकर क्या करेगा, ये इसको आप फोकस करें ना, ये इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, फिर चल पड़ेगा। वो चीज़ जो जिसमें नजर थी उसको लेने की कोशिश करेगा। अब ये देखें क्या कर रहा है, इसके चेहरे पे अगर आप देखें, विजुअल स्टिमुलेशन ले रहा है फॉर द थिंग्स ही इज डूइंग। क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है ना, ये कलर चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव है। बैलेंस प्रोसेसिंग में कैसे आएगा? जब हम विजुअल के बजाय ऑडिटरी को प्रोसेसिंग करवाएंगे। वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग जब करवाएंगे, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन उसकी बढ़ेगी। दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑल द एनवायरनमेंट्स एंड विद ऑल द किड्स, तब इसका फायदा होगा। ठीक है सर। तो इसको आप अंडरस्टैंड ठीक है करें। सर। डोंट मेक अ शॉर्टकट टू द टाइम कि फटाफट उठा ले। ठीक है। गिव हिम टाइम टू पिक द फाइल। आज इतना टाइम लेगा, 4 दिन बाद इतना टाइम लेगा, 25% इमीडिएटली करेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ग्रेजुअली बढ़ेगा ना, इंप्रूव करेगा जी सर। जब हम उसको काम कराएंगे। और रेपिटेटिव होने की वजह से वो उसको कामों को भी करेगा, बेहतर करेगा। दूसरा इसका एक बिहेवियर है, पकड़ के शर्ट से मुंह साफ करता है। जी जी। वो एक रेपिटेटिव पैटर्न है, हल्का सा भी यहाँ पे कुछ फील होता है तो वो उसको पकड़ के जो है करने लग जाता है साफ। उसके लिए टिश्यू यूज करवाएं, इसको ये ना करने दें, अलर्ट रहें हर वक्त में। अब उसका वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, चंद दिन की ड्रिल के साथ वो चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। जी जी मिस, आपका क्या इशू है? अच्छा बैठो मेरा बेटा, बैठो, बैठ जाओ मेरा बेटा, सिट डाउन मेरा बेटा, बैठ जाओ। ऐसे नाइस सिटिंग। जी मिस, आपने कहा फातिमा अपना कीदा आमना का प्रॉब्लम है। आमना का क्या प्रॉब्लम है? सर आमना का ये प्रॉब्लम है कि ना विदाउट रीज़न और विद रीज़न ना अचानक से वो स्टबर्न हो जाती है और फिर मैंने काम नहीं करना, और जो मुझे चाहिए सिर्फ मुझे वही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ना कि मुझे ये फाइल चाहिए, मुझे ये पेज नहीं चाहिए,
ठीक है, पहले हम चलो उसकी बात मान के हम फाइल पर आ जाते हैं ना, तो फिर कि अब मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, अब मुझे ये तीसरी चीज़ चाहिए। बैठ जाओ आयशा, आयशा बैठ जाओ, मैं अभी आपको खिलाता हूँ। मतलब कि वो स्टबर्न हो जाती है अपनी किसी किसी बात है, मेरे आप काम नहीं करना। ठीक है। उसके अलावा जब एक मेरे जो बिहेवियर नोट किए ना कि इसका कॉज मुझे लगता है, जब कोई न्यू फेस आता है ना, तो फिर जो उसके पुराने टीचर होते हैं ना, या पुराने जिन लोगों से बुलिंग होती है, उनके सामने वो ना टैंट्रम शो करना शुरू कर देती है। शी वांट्स द टाइम विद द न्यू फेस एंड शी डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम विद द प्रीवियस वन। तो उसका ये मैंने नोट किया, जब भी ना कोई न्यू फेस आता है ना, तो फिर ये होता है कि वो अपने काम को छोड़ देती है। सेकेंडली उसका ये होता है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा है, कभी इससे बात की, कभी उससे बात की, कभी इससे बात की। ठीक है। उसको बार बार फोकस करना पड़ता है काम ठीक है। जो हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि जब वो बहुत स्टबर्न हो जाती है ना, मैं उसको प्यार से, फ्रेंडली और हर तरीके से करने देती हूँ, कुछ भी नहीं वो काम करता। मतलब नहीं, वो बिल्कुल वो रूट उसका बिहेवियर जब हो जाता है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अब क्या करूँ। ठीक है, आपको पढ़ाया था मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप, पढ़ी थी आपने मुझसे? नहीं सर, मैंने वीडियोस देखी, वीडियोस देखी उसमें से तो मैंने यही कहा ना, पढ़ाया था मैंने वो Yes. वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाया, किसी को इन पर्सन पढ़ाया है मैंने। बैठो बेटे बैठो, अभी देता हूँ बैठ जाओ बेटे, उठ गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी एक चीज़, पेयरिंग। यस सर। पेयरिंग की वीडियो देखी आपने? यस सर। अच्छा, ये जो केस आप बता रही हैं उसमें क्या हो रहा है, हमने उसमें एक बात की थी, रीपेयरिंग। यस सर। रीपेयरिंग पे मैंने बोला था, यस सर। वो क्या था? रीपेयरिंग में ये है ना कि जब भी किसी ना किसी वजह की वजह से आपकी जो पेयरिंग है आपको लगता है कि इट डिस्टर्ब्स, तो फिर हम वो दोबारा से ना उस बच्चे को, जैसे हमारे पेयरिंग में ये होता है कि हम कमांड्स दिए बगैर बच्चे की मर्ज़ी पर आकर फिर उसको दोबारा कमांड्स की तरफ लेकर आते हैं, उसके साथ एक रीपेयर दोबारा से हाँ, बॉन्डिंग हाँ। बनानी है Yes, हमें। yes, तो वो कब जरूरत होती है उसकी रीपेयरिंग की? जब जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि ये डिस्टर्ब कब होती है, मेरा सवाल ये है। इन जब केस गैप आए, यस, या कोई न्यू थिंग बीच में इंडल्ज, न्यू मेंबर आए यस इन द टीम, यस ये भी पॉइंट उसमें मैंने बोला हुआ है। यस। कौन सी टीम? जो उस बच्चे के साथ काम करती है। अब आप इसको इस अंदाज से देखें, यही आमना के केस को जो हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू टीचर आई, जो पहले आमना को जितने लोग काम कराते थे, जितने लोग भी उसके साथ इंटरेक्ट करते थे, उसमें ये एक मेंबर नया ऐड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीपेयरिंग। रीपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब आप उसको कहती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उस वक्त में ये लिखो, ये लाओ, ये करो, वो करो, जो भी आप कह रही हैं, जिसमें वो स्टबर्न हो जाती है। तो स्टबर्न यही या सर एक ये भी रीज़न है, उसके अलावा लाइक हमारे वोकेशनल है ना, तो हमारे रूटीन टास्क हैं, अच्छा आज हमने ये नहीं करना, हमने आपको छोड़ करना चाहते हैं, हम वो कर लेते हैं, बट अब मुझे कुछ भी नहीं करना। वो उस एक स्टेज पे आके वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं करना। उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले रीपेयरिंग होनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रीपेयरिंग को अगर आप नहीं करेंगी तो आपके साथ उसका इवेंचुअली रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो है बैड पेयरिंग में चली जाएगी। ओके, ठीक हो गया? यस सर। बैड पेयरिंग में उसका क्या होता है, बच्चा आपके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता। ये जो अटैचमेंट होती है Yes, sir. ये ख़त्म हो जाती है। अब वो आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता, आपके साथ बात नहीं करना चाहता, आपको देखना नहीं चाहता। बैड पेयरिंग यही है ना, जिसको आप पसंद नहीं करते, हम उसके साथ नहीं होना चाहते। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये न्यू टीचर आती है, आप रीपेयरिंग नहीं करती, बल्कि आप उसको अपनी रूटीन में ही काम जो करवा रही थी, आप वही काम करती रहती हैं। दिस इज दी फॉल्ट विच इज लीडिंग टू दिस। एंड बैड पेयरिंग में आके वो फिर क्या हो जाती है, वो स्टबर्न बिहेवियर शो करती है। यस सर। वो स्टबर्न बिहेवियर शो कर देती है, मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं कर रही, वो तो न्यू टीचर को पसंद कर रही है। जब न्यू मेंबर आता है तो रीपेयरिंग क्यों करनी पड़ती है? ताकि उसको मतलब वो बैलेंस कर पाए, जो चेंज आ रहा है उसको, और जो प्रीवियस चीज़ एक चल रही है हाँ तो जी। वो उसके अंदर बैलेंस मेंटेन कर पाए, चेंज एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि जो आप ये 4 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, यस ये बच्चा है, ये
मेंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये सब उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। बीच में एक नया ऐड हो गया, ये नया ऐड हो गया या ये रिप्लेस हो गया इसके साथ, जो भी हुआ। अब क्या हुआ, ये जो नया है इसने पेयरिंग शुरू की अपनी। यस। इसने जब अपनी पेयरिंग शुरू की नए मेंबर ने, क्या वो नया मेंबर आया था या रिप्लेसमेंट पे आया था, इसकी पेयरिंग स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई इसके साथ। इसकी पेयरिंग स्ट्रॉन्ग होने लग गई। जो ये दूसरा था पहले वाला, जिसकी पहले पेयरिंग उसके साथ डेवलप थी ऑलरेडी, इसकी पेयरिंग जब इसके साथ स्ट्रॉन्ग होने लगी, इसकी वीक हो गई। इसका ये एक वाला जो है ये कम हो गया, इसकी पेयरिंग और स्ट्रांग हुई, इसकी और कम हो गई, इसकी और स्ट्रांग हुई, इसकी और कम हो गई। गॉट इट। नॉट। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट निकला ये बिहेवियर। यस। अब फॉल्ट क्या था? फॉल्ट ये था, जिस वक्त ये मेंबर नया आया है उसी वक्त आप ये जिसकी 3 वाली ये थी पेयरिंग इसके साथ ऑलरेडी थी ना, इसको रीपेयर होना चाहिए था। पेयरिंग ऑलरेडी थी, डे 1 एकदम खत्म नहीं हुई, यस सर। एकदम डे 1 खत्म नहीं हुई, ग्रेजुअल होती रही, अननोटिस वे में, अनअवेयरनेस में, आपको पता ही नहीं लगा कि वो आपसे दूर होती जा रही है, आपकी बात मानने के लिए विलिंगनेस खत्म होती जा रही है। अब वो अगर आपने कॉन्शियसली, इंटेंशनली जब ये नया मेंबर ऐड हुआ था अपनी पेयरिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की होती, उसका नतीजा क्या निकलना था? एफर्ट फॉर, आपने अगर स्ट्रॉन्ग करने की एफर्ट की होती, स्ट्रेंथन करने की कोशिश की होती। अब ये पेयरिंग तो होनी ही होनी थी उसकी नए मेंबर के साथ, लेकिन आपकी वीकन ना होती। राइट। वीकन ना होती, आपको पता कैसे लगता? आपको पता लगता कि यार ये मेरे साथ बिहेवियर ठीक चल रहा है, इसका मुझे नो नहीं कर रही है, मान रही है मेरी बात, उससे हुई। रीपेयरिंग करते कैसे हैं? सर मतलब स्टूडेंट जो या जो भी बच्चा है ना, उसके बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग होता है ना कि अब वो जो चाह रहा है ना, पहले हम वो करें, उसको एक बैलेंस इन्वायरमेंट, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट उसमें लेकर आएँ, और उसके बाद उसको फिर अपने हिसाब से जैसे। रीपेयरिंग वही है जो पेयरिंग है। यस, इन शॉर्ट। रीपेयरिंग दोबारा पेयरिंग है। लाहौर जाना है, दोबारा लाहौर जाना है, तो वैसे ही जाएंगे ना जैसे गए थे। तो पेयरिंग कैसे की थी हमने? स्टार्ट में पेयरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है नो डिमांड्स। यस। नो डिमांड्स। नो डिमांड्स का मतलब क्या है? जो आप रूटीन में इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, आमना ये कपड़े इस मशीन में डालो, सर्फ डालो, दिस इज अ डिमांड। यस सर। जो आप उसको कहते हैं आमना इंग्लिश की बुक निकालो या कॉपी निकालो और ये करो, दिस इज अ डिमांड। यस सर। You will go for the no demand, ओके। no instructions ओके। for couple of days, ओके। 3 days। जब ये मेंबर ऐड हुआ, अपनी डिमांड्स रिड्यूस कर दें। ओके। पेयरिंग का प्रिंसिपल बेसिक यही है यस सर। कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस में ना कराएं शुरू। तो यहाँ पे रीपेयरिंग करने के लिए, दोबारा पेयरिंग बनाने के लिए वही करना पड़ेगा आपको कुछ दिनों के लिए, वो वीकन करके, जहाँ पे आप उसको अच्छी लगने लगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप उसको अच्छी नहीं लगेगी, उस पर वापस लाएंगे उसको ग्रेजुअली। उसके इंटरेस्ट की बात करें, पेयरिंग के जो बात आती है, अगेन ऑब्जर्व करें उसको कि उसके इंटरेस्ट क्या है। ऑब्जर्व करें उसको, उसके इंटरेस्ट की तरफ उसको लेके आए। फिर उसमें एक और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में एक पॉइंट और आ जाता है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, प्रिपेयर बिफोर हैंड। सडन के बजाय बिफोर, हम उसको बिफोर हैंड प्रिपेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने उससे लॉन्ड्री जब करानी है, आपको पता है कि आप रिपेयरिंग वाले फेज में जा रहे हैं और सडन उसको कहेंगे चलो जी आओ लॉन्ड्री करने चले, तो वो क्या कहेगी मैंने नहीं करनी। यस सर। अब आप वन डे वहाँ बिफोर। पे आप स्टक हो गए। उससे पहले उसको आप प्रिपेयर करें, ओ यस ये वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये वो है, जल्दी जल्दी करें। उसके बाद हमने ये करना है या कल हमने ये करना है, कपड़े धोएंगे और जो सबसे अच्छा धोएगा उसको तो मैं गिफ्ट दूंगी। यस, रीइंफोर्समेंट।
रीइंफोर्सिंग ये उसको उस काम के लिए पहले से तैयार करें, रीइंफोर्स करें। इससे क्या होगा आपकी ये पेयरिंग जो वीक होनी थी वो, बल्कि बैठो भी जाते जो पेयरिंग आपकी वीक होनी थी वो स्ट्रेंथन होगी, रिपेयर होगी। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब वो आमना वो नहीं करेगी जो आपके साथ अभी कर रही है। अगर आपने ये प्रोसीजर मिस कर दिया, आपको पता ही नहीं था बिलफर्स, या आपको इग्नोर हो गया, मैं ख्याल नहीं था, तो देन यू विल फेस दिस। अब आपने क्या करा, इसमें आमना का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है, आपका कसूर है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसीजर को छोड़ दिया। आपको पहले से अलर्ट होना चाहिए था। आप सुपरवाइजर है उसकी? नो सर, वोकेशनल है वोकेशनल पार्ट आपके पास है। Yes, sir. सुपरवाइजर कौन है सुपरवाइजर असिस्टेंट एकेडमिक्स मिस साइमा और मिस नाजिया ले उसमें? लेंगे। ठीक, समबॉडी शुड हैव। अब जब ये नया मेंबर ऐड हुआ, नया मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? ये इंटर्न के साथ 30 के सेशंस हो रहे हैं ना उसके। इंडिविजुअल सेशन उसके साथ हो रहा है। अच्छा, अब वो जब नया मेंबर उसके साथ ऐड हुआ तो उसका किसी इंडिविजुअल जो सुपरवाइजर है, जो कोऑर्डिनेटर है उसका है, उसको ये चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए थी कि भाई एक नया मेंबर आ गया टीम के अंदर आमना के साथ। इमीडिएटली ये सारे मेंबर्स को बताया जाता, गो फॉर रिपेयरिंग, रिमेन अलर्ट, बी फोकस्ड। ये उसका काम था, कोऑर्डिनेटर का या उसकी सुपरवाइजर जो भी है, कि जी वो इस चीज को नोट करती और बाकी ये 1, 2, 3 जो मेंबर्स हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उन सबको अलर्ट करती इमीडिएटली कि भाई कल से फलानी की इंटरनी जो उसका इंडिविजुअल सेशन लेंगी तो शी इज अ न्यू वन, शी विल डू पेयरिंग एंड वी ऑल नीड टू डू रीपेयरिंग। अभी चलते वी ऑल नीड टू डू रीपेयरिंग। अब आप लोग जब उसको सही तरह से रिपेयरिंग को करते तो जो बिहेवियर हमें इसका देखने को मिल रहा है, स्टबर्ननेस आ गई उसमें, वो बच जाता। ये हमारी गलती है कि हमारे इन चीज़ों को, प्रोसेस को ना करने की वजह से हमें इसके ना 2 वीक्स मैंने कहे थे यहाँ पे, अगर 2 वीक्स हो गए तो देन यू शुड रिमेन देयर। आई प्लीज चेक इट। जब सेशन रीजॉइन किया था आफ्टर इलनेस, अगर वो 2 हफ्ते हो गए तो फिर ग्रेजुअली इसको ग्रेजुअल करेंगे, टाइम उधर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, तो फिर ये बिहेवियर बच जाता। अब यहाँ पे नुकसान क्या हुआ? नुकसान यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ रेपिटेटिवनेस की वजह से। शी इज बीइंग ऑन स्पेक्ट्रम रेपिटेटिव एज वेल, शी हैव रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अब उसने ये जो काम किया नए मेंबर्स के आने पे, स्टबर्ननेस और रिलक्टेंस और हेजिटेशन शो करनी शुरू कर दी, ये वाला बिहेवियर उसका स्ट्रांग हो गया, बैड बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया हमारी गलती की वजह से। दिस इज द लॉस। अब इसको बड़े अभी अब हमें क्या करना होगा? अब हम जब दोबारा ये रिपेयर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये स्टबर्ननेस ग्रेजुअली जो है कम होनी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। इट विल टेक टाइम, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। जबरदस्त बड़ी बच्ची है, 17-18 साल की बच्ची है, हम उसको जबरदस्ती नहीं करा सकते। नेक्स्ट डे आती है, नॉर्मल होती है, बिल्कुल। हम उसको जबरदस्ती नहीं करा सकते। अगर उसने नो कर दिया, मैंने नहीं करना, तो हम उसको नहीं करा सकते। उसको मोटिवेटेड और इंटरेस्ट उसका मेंटेन रखना जरूरी है हमारे लिए। और वो अगर बिल्कुल बैड पेयरिंग में, बहुत ज्यादा में बैड पेयरिंग में चली जाएगी तो वो घर से ही इधर नहीं आएगी। अब हम काम क्या करेंगे? जब वो आएगी नहीं तो हम नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली अब आप उसको रिवर्ट करें। मेरे लिए तब लेता हूँ, उधर चलिए इधर रखिए, यहाँ रखें, वेट करें, वहीं कराऊंगा अपने। अब इमीडिएटली इस पर काम करें, रिपेयरिंग वाला, सारे मेंबर मिलके। अब ये बिहेवियर उसका जो है यहाँ पे ये जो आया है, ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू होगा। इट विल टेक सम डेज। मेरे ख्याल में अगर आज आप इसको इस फार्मूले पे काम करना शुरू करते हैं तो आमना का जो लेवल है और जितना जिस तरह का इसका बिहेवियर है, शी विल टेक 3 to 4 days टू सेटल इट, रीसेटल। अब ये चीज़ें आपने करनी है उसके साथ। वहाँ पे मेरी प्रेजेंस, मेरी पेयरिंग उसके साथ
बड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, sir. मेरी हर वो बात जो आप कहेंगी जो नहीं वो मानने को तैयार हो, मेरी बात मानने या को समटाइम्स आई डू दैट कि सर आपको देखेंगे वो खुश होंगे ऐसे करके तो फिर वो यूज दैट बट करेंगे। क्रिएट योर्स एज वेल। हम्म, आपके साथ उसकी वो बॉन्डिंग उस तरह की स्ट्रेंथन होनी चाहिए जिसको कि नया मेंबर अफेक्ट ही ना कर सके। हम्म, इतनी स्ट्रेंथन पेयरिंग होनी चाहिए आपकी कि आपको वो ना छोड़ना चाहे, हम्म, आपकी तरफ उसकी इंक्लाइनेशन रहे, देन इट इज गुड। लेकिन अगर वो आपने उतनी स्ट्रेंथन नहीं की हुई है तो फिर आपको ये रिपेयरिंग वाला, समटाइम्स आई आल्सो डू रिपेयरिंग। मुझे पता होता है कि जो उसमें बच्चा गैप से आया, ये हुआ है वो हुआ है, तो फिर मुझे फिर उसके साथ जो आते ही गैप से बच्चे हैं उनके लिए साथ मुझे पहला सेशन तो उनका रिपेयरिंग टाइप भी होता है, मेरे जहन में होता है। तो मुश्किल टास्क नहीं देना, उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा करनी है, अप्रिसिएशन ये गुड बॉय ये वो करना पड़ता है। वो अगला सेशन मेरा उसके साथ अच्छा होने लग जाता है। सो आई डोंट लूज मच। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ये आया कि आपने अभी इसके कितने दिन हो गए आपके साथ इस तरह के बिहेवियर को उसके सर सडन होता है कि जैसे ही होता है ना कब से शुरू हुआ मेरा बिहेवियर इज टू बी एनालाइज्ड फंक्शन के लिए फर्स्ट टाइम जब लाइक मैम सबीन आई थी उस टाइम मैंने मीटिंग में आई रफली थी पीरियड या वो मैम सबीन जिस टाइम पीरियड में मैंने तो मुझे कोई याद होगा कि कब आई थी लाइक कपल ऑफ डेज कपल ऑफ वीक्स क्या मुझे वो बताएं 3-4 वीक्स पहले 3-4 वीक्स अब उसका 3-4 वीक्स में ये बिहेवियर कितना स्ट्रेंथन हो गया होगा ना, ये भी तो देखें। दिस इज माय कंसर्न। ये उसी वक्त आपने मुझे मैसेज मिला था, मुझे 3 दिन पहले मैसेज मिला है। मैम सर वो मीटिंग में मैंने डिस्कस किया था, आपने कहा था ना उसको पहले से आपने ये कहा था कि उसको प्रिपेयर करो बिफोर हेड, ये वाला पॉइंट ना वो हमने किया था। यस सर, लेकिन मकसद ये कि इसको उस तरह से प्रॉपर्ली फोकस होना पड़ेगा। अब आप शुरू करेंगे 3-4 वीक्स इज नॉट मच पीरियड, अच्छी बेहतर लेवल की बच्ची है इंशाल्लाह ताला, तो इसका ये बिहेवियर जो है 3-4 डेज में सेटल हो जाएगा। एक और पॉइंट है सर, वो ना अपने साथ बच्चों को ना शाउट करती है या फिर हिट करती है या फिर इस तरह ना मतलब वैसे अचानक से ना, मतलब मैं गुजर रही हूँ कभी तो मैं देखती हूँ उसको मैं शाउट करी मुझसे रोकती हूँ। मैंने कहा सब इंडिकेटर्स हैं बैड पेयरिंग के। बैड पेयरिंग के इंडिकेटर्स क्यों हैं? मेरे साथ पेयरिंग अच्छी है, मेरे सामने किसी को हिट भी नहीं करेगी, किसी को वो भी नहीं करेगी इंशाल्लाह। अगर मेरे साथ पेयरिंग अच्छी नहीं है तो मेरे सामने उसका इस फंक्शन को एस्केप होगा या इरिटेट करना होगा या डिस्टर्ब करना होगा, तो वो सब कुछ ये करेंगे। तो दीज आर बैड पेयरिंग इंडिकेटर्स, उसमें मुझे डाउट नहीं है। और वो बच्ची बेहतर है, करने वाली है, Yes, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें, इतना ऊपर आ वो ये जाए। ना बहुत अच्छी तो ज़रा सा हो रहा था, मैंने कहा कि फॉर अर्ली स्टेजेस में उसको एड्रेस कर लिया जाए। उसको पैटर्न को चेंज करें, शी विल डू इट। ये सब बच्चों के हवाले से सब टीचर्स मेंबर्स के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जहन में रखें और इनको डोंट मिस इट, बिकॉज आपके थोड़ा सा मिस करने से, आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस या आपकी थोड़ा सा पैटर्न से हटने से, जो रिकमेंडेड पैटर्न है उससे हटने से बिहेवियर बढ़ जाते हैं बच्चों के और लर्निंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस डेफिनेटली अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है और आपको डिसअपॉइंटमेंट में भी लेके जाता है कि मुझसे वो काम नहीं कर रहा। हालांकि उसमें उसका बिल्कुल कोई कसूर या गलती नहीं है। मैंने आपको टेक्निकली समझाया है कि जब ये स्ट्रक्चर होता है तो दूसरी चीज़ वीकर होती है। 2 सिरे पकड़ के खींच रहे हैं एक चीज़ को, ये स्ट्रॉन्ग खींचेगा तो ये कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब इधर को कब जाएगा? जब ये लूज होगा तब ये इधर को जाएगा ना। बड़े सिंपल से फार्मूले हैं मेरे। ये एक रस्सी खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, इसने भी खींची हुई है। जब ये ढीली छोड़ेगा, जब ये इससे वीक होगी तब ये इधर को जाएगी। तो ये पेयरिंग की मैं मिसाल दे रहा हूँ। नया मेंबर आया, पेयरिंग खींच अपने बनानी शुरू की, इसने ध्यान नहीं किया, इसने जोर पक्का नहीं लगाया, तो ये उधर को बच्चा चला गया। पेयरिंग इधर वीक हो गई, टूट गई, अब ये टूटने वाली स्टेज के करीब है जहाँ पे जिस तरह के इंडिकेटर्स मुझे मिल रहे हैं। अब वो टूट चुकी है, टूट रही है और ये स्ट्रेंथन हो रही है। वो उसके साथ नई मेंबर के साथ सब कुछ कर रही है, मैं भी देख के आया हूँ, उसकी बात मान रही है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट है इसका। अब दोनों ही डटे रहेंगे तो ये भी स्ट्रेंथन है, ये भी स्ट्रेंथन हो जाएगी, दोनों सही रहेंगे। तो दिस इज एग्जांपल फॉर दैट प्रैक्टिकल। ठीक है, प्लीज ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कंसर्न हो तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर दें एंड फोकस दिस थिंग फॉर बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। थैंक यू सर। थैंक यू।